कोई जुबान काटने की बात कर रहा है, कोई सिर काटने की बात कर रहा है। लालू यादव आए और उन्होंने कहा कि सब गलत है, मनोज झा गलत नहीं बोले हैं। गुंडे, अपराधी, जंगल राज ये लाने का जो काम किए थे लालू जी, तो लालू जी को तो कोई चीज बुरा नहीं लगता है। हो क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार के लिए सही में रेड कारपेट आप लोगों ने बिछा रखा है? करके एक 9th फेल को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। कभी बांसुरी बजाता है, कभी गाय चराता है, कभी कुछ कराता है। तो बिहार वही ऐसे ही उसी प्रगति पर चल रहा है कि सम्राट चौधरी को आगे कर दिया गया, ओबीसी को आगे करके भाजपा गलत कर रही है, जो सवर्ण समाज इससे नाराज हो जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, देश में इस वक्त एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है। अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं कि चुनाव आसपास है तो ऐसी राजनीति होती रहती है। फ़ायदा किसको, नुकसान किसको, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो मनोज झा ने बयान जिस संदर्भ में दिया था, उससे कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये पूरी तरीके से स्पाइरल हो गया। अब ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर कर दिया गया इस मामले को। हालांकि कभी भी सार्वजनिक मंच से अपने आप को ब्राह्मण चिन्हित नहीं किया है मनोज झा ने, लेकिन आनंद मोहन और उनके सरीखे नेता बिहार में अलग अलग पार्टियों से एग्रेसिवली इस पर बयान दे रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने भी सर कलम कर देने की बात मनोज झा की है। कहाँ तक जायज़ है? क्या ब्राह्मण और राजपूतों के बीच ऐसी लड़ाई फ़ायदा पहुंचाएगी इंडिया गठबंधन को, या इससे नुकसान होगा एनडीए को? इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा के और विभिन्न राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं। आप एक तरह से जान सकते हैं इस बात को ऐसे कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा राजनीति बिहार में चल रही है और जिस तरीके से उस पर भाजपा का रिएक्शन आ रहा है, उसमें अंदर की बात क्या है वो इनसे जान सकते हैं हम लोग। सर, पहले तो स्वागत है आपका भारत लाइव में। नमस्कार नमन जी, आपको भी, आपकी पूरी टीम को। और मुझे तो पहली बार भारत लाइव में मुझे आने का अवसर मिला है, तो आप सहित सभी आपके वरिष्ठ कनिष्ठ सभी मित्रों को नमस्कार है। और आपके दर्शकों को भी मुझे बहुत नमस्ते है, क्योंकि जिस तरह से आपके फॉलोअर पूरे बिहार और पूरे भारत में आप लगातार बढ़ रहे हैं, इससे आपकी प्रासंगिकता और आपकी इस बिहार की राजनीति में जिस तरह की खोखली राजनीति और खोखली पत्रकारिता को लोग जिस तरह से कर रहे हैं, उसमें आप सही सलामत और सॉलिड न्यूज़ जो देने का काम करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और नमस्कार है। सर, बहुत स्पष्ट तौर पर जानना चाहूँगा, क्योंकि इस राजनीति से आप भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। बड़ा समाज आपके पीछे भी खड़ा रहता है, दिल्ली से लेकर पटना कहीं भी हमने देखा है। राजपूत वर्सेस ब्राह्मण जो इसको बना दिया गया, क्या ये उचित है? देखिए, कुल मिलाकर के ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के सभी वर्ग अपने हैं और समाज में जिस तरह से अब बिहार के राजनीतिक दल जिस तरह से काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, वो सभी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम करते हैं। हमेशा जातियों के सहारे ही सारी अधिकांश पार्टियां चल रही हैं, जो अपने अपने जातियों के नाम पर पार्टी चला रहे हैं। एक दूसरे को छोटा दिखाना, गाली देना, तोड़ना मरोड़ना और ये काम करते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे राजनीतिक दलों को से पूरे बिहार के जनता को सावधान रहना चाहिए। इससे कोई बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए और न इसमें कहीं इसके चक्कर में फंसना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता ने जिस तरह से बयान दिया है, वह बयान कहने का मतलब है कि एक वर्ग जाति को लेकर के लेने पर किसी भी वर्ग समाज के लोग आहत होते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें फिल्मों में भी अन्य जगह सब जगह दिखाते रहे हैं। तो ये एक तरह से इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो हर जगह अगर मान लीजिए अपराधी को जिस तरह से अपराधी की तरह उसको ठाकुर को पेश किया जा रहा है कि जैसे ठाकुर अपराधी है, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन इससे कोई व्यक्ति विशेष के दिए गए बयान को एक जाति संरचना में जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। उस व्यक्ति विशेष और उस पार्टी की नीति ही है
जिस पार्टी से जिस व्यक्ति ने बयान दिया है, आरजेडी खास तौर से, उनका यह मकसद ही रहा है जोड़ो तोड़ो, समाज में जितना वैमनस्यता लाओ, समाज के अंदर तोड़ फोड़ करो, जिससे कि समाज एक छिन्न भिन्न हो करके एक जिस तरह से पहले हम लोग जातियों के अंदर थे, हम लोग जाति नहीं जानते थे गांव में, लेकिन जब से इन पार्टियों का उदय हुआ है तब से जातियां प्रमुखता पर हो गई हैं। नहीं तो पहले चाचा काका दादा हर गांव में रहते थे और जाति कौन नहीं जानता था कि कौन सी जाति का है, लेकिन फिर भी उसके रिश्ते आपस में बड़े प्रगाढ़ थे और अब आपसी रिश्ते बहुत मजबूत थे। लेकिन ऐसी आरजेडी जैसी पार्टियां, खास तौर से इस तरह के प्रवक्ता, इस तरह के लोग ये समाज को तोड़ने का काम किए हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। कल लगभग पूरे दिन ये बात चलती रही। आनंद मोहन, चेतन आनंद, आपकी पार्टी के नेता नीरज बबलू, फिर और भी लोगों ने भी बयान दिया। कोई जुबान काटने की बात कर रहा है, कोई सिर काटने की बात कर रहा है। लालू यादव आए और उन्होंने कहा कि सब गलत है, मनोज झा गलत नहीं बोले हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, लालू यादव की तो शुरू से नीति रही है। लालू यादव ने तो कभी भी यहाँ, जब से लालू यादव की राजनीतिक पैदाइश हुआ है तभी से बिहार पूरा खलमंडल हो गया। यह एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से भ्रष्टाचारी, जिस तरह से समाज में विद्वेष पैदा करने का काम, समाज के अंदर तोड़ फोड़ करने का काम, समाज के अंदर गुंडे, अपराधी, जंगल राज ये लाने का जो काम किए थे लालू जी, तो लालू जी को तो कोई चीज़ बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को पाल के रखे हैं, पालते हैं जिससे कि उनका जो है फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो। लेकिन उससे समाज को नुकसान ज़्यादा करते हैं। अपना जो है, अपना उनका एक वर्ग जाति को के लोगों को सेंट्रलाइज करने के लिए, एक वर्ग विशेष को विरोध में दिखा के और लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह का लोग बयान देते रहते हैं। और ख़ास तौर से जो आपने कहा कि जो अन्य लोग जैसे कि जिनका भी नाम लिए हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो निश्चित रूप से जब समाज घायल होता है, समाज दुखी होता है, तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। क्योंकि एक समाज पर, एक जाति वर्ग पर जो कोई व्यक्ति विशेष या एक व्यक्तिवादी पार्टी जब इस तरह की बात करता है तो निश्चित रूप से लोग दुखी होते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। उनकी बयान एक कहा जाए कि भावनाओं को जो ठेस लगाने का काम जो करते हैं, तो उससे लोग उद्वेलित होकर के इस तरह के बयान देते हैं। नीतीश कुमार और भाजपा का रिश्ता बड़ा धूप छाव जैसा रहा है बिहार में। इसे एक तरफ करके विश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ही कहीं ना कहीं परिस्थितियों में आपके जैसे जो पुराने नेता हैं, जो ज़्यादातर वक्त नीतीश की दोस्ती ही आपने देखी है, दुश्मनी तो बहुत कम देखा है आपने। आज आपके फिर राजनीतिक दुश्मन बने गए हैं, लेकिन फिर लग रहा है कि रास्ता बनाया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार के लिए सही में रेड कारपेट आप लोगों ने बिछा रखा है, या ये सब कुछ बस मनगढ़ंत बातें हैं? नीतीश कुमार के लिए सदा के लिए रास्ते बंद हैं। नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई उनके हमारे यहाँ विकल्प भी नहीं है। और नीतीश कुमार ने जो इस राज्य के अंदर जिस तरह से अभी जो बड़े भाई छोटे भाई की जो बिहार के अंदर सरकार चली है, वो बिहार के न प्रगति के लिए रही है, न बिहार के विकास के लिए रही है। ये हमेशा बिहार विरोधी सरकारें चली हैं और उसमें एक वर्ग, जाति वर्ग के लोगों को जरूर निश्चित रूप से उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक समाज विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कुछ काम कर, लेकिन उस जाति वर्ग के लोगों को भी कुछ नहीं मिला है। वो भी दुखी हैं। केवल एक जाति का सेंटिमेंट उभारते हैं, जाति के संवेदनाएं खड़ी की जाती हैं और उन जातियों के लिए भी जब उनका बात आता है सरकार बनाने की, सरकार करने की, तो उनका बच्चा चाहे 9th फेल हो या चाहे BA पास किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी जाति में अब बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं जो आज पर्दे के पीछे चले गए, जिनको आज कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको लोग देखने वाले कोई नहीं है। ऐसे लोगों को उनको अपना करके एक 9th फेल को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो हर तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पूछा जाता है क्या, जवाब क्या देता है, कभी बांसुरी बजाता है, कभी गाय चराता है, कभी कुछ कराता है। तो बिहार वही ऐसे ही उसी प्रगति पर चल रहा है जिस तरह से आप देखेंगे कि हर परिस्थितियों में, बगल के राज्य में आप देखिए
बगल के राज्य में विकास के लिए लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं कि आकर के हमारे देश में आके कुछ कंपनी लगाओ, कुछ फैक्ट्री लगाओ, कुछ काम करो। हमारे राज्य में क्या हो रहा है? हमारे राज्य में यही कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, कौन क्या करेगा, यही जोड़ घटाव की राजनीति केवल चल रही है। इसमें बिहार का भला नहीं होने वाला है। बिहार का भला तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आएगी और भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत कदमों के साथ बिहार में काम करेगी। क्योंकि थोड़े दिन ही हमारे शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, उन्होंने दिखा दिया बिहार के अंदर कि कैसे उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, कैसे खड़े किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री, आज उनके पास भी उद्योग मंत्रालय है, आज उसके बारे में एक लाइन बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पहले आप देखते होंगे रोज उद्योग के बारे में, आज ये उद्योग लगा, कल वो उद्योग लगा, लेकिन आज सारी चीज़ें बंद हैं। तो आज हम दिहाड़ी मजदूर के रूप में दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। आज इस सबके पीछे ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई जो आपस में खेलते हैं कि कभी इधर कभी उधर, कभी हमको बरगलाते हैं, कभी उनको बरगलाते हैं, ये खेल चल रहा है। ये निश्चित रूप से बिहार के लिए हानिकारक है। इनको हटाने से ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं इनका जो है मानसिक क्या कहते हैं, विक्षिप्त हो गए हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये भूलते जा रहे हैं, कोई चीज़ उनको याद नहीं रहता है, कब क्या बोल रहे हैं उनको बताना पड़ता है कि कई बार नहीं पीएम नहीं है आप सीएम है, ये भी बताना पड़ता है। कई बार तो ऐसे काम करते हैं जैसे कोई मैंने अब जा करके पर 3-4 दिन पहले हर ऑफिस घूम रहे थे, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा हम किससे बात करें, किससे राय लें, किससे सलाह लें। एक तरह से मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और बिहार भी उधर की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ सर आप लगा रहे हैं नो एंट्री का दरवाजा, आपके सारे सहयोगी जो एनडीए के सब उनको स्वागत कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करने का मतलब ये नहीं है, स्वागत किस बात का? उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। न प्रधानमंत्री की एंट्री प्रधानमंत्री के पद खाली है और न मुख्यमंत्री का पद खाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दरवाजा इन दोनों पदों पर बंद करके रखा है, शेष आगे देखा जाएगा। आपने कहा कि अब भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन जब नीतीश कुमार ने आपको छोड़ा है आप विपक्ष में ही बैठे हैं। नीतीश कुमार ने छोड़ा है, नीतीश कुमार ने जब छोड़ा है तो परिस्थितियां हर समय की अलग अलग होती थी जी। अभी हम लोग भी रोज रूट में काम करते हैं, जड़ में काम करते हैं जी। जब 15 से पहले हम लोग काम करते थे और आज मैं काम कर रहा हूँ, दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। जातियों के बारे में, अन्य समाज के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है गरीब कल्याण के लिए, जितने प्रकार के काम किए हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ही देश चला सकता है, प्रधानमंत्री ही राज्य का विकास कर सकता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में एक बहुत अच्छी सोच है हमारे नरेंद्र मोदी जी। एक तरह से कहा जाए तो एक जो बहुत विशेष सोच वाले व्यक्ति हैं, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं सम्राट चौधरी, तो उनका भी नेतृत्व एक कुशल नेतृत्व है और वो एक अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं। कई लोग लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से मैं देख रहा हूँ हर दिन कुछ विकेट आप गिरा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के बिहार के, लेकिन सब तो संटिंग में चले जा रहे हैं, आरसीपी सिंह हो या जो भी हो। नहीं, संटिंग में यहाँ कोई नहीं जाता है, सबकी उपयोगिता है, सबका काम है। अब ये है कि अब कोई काम जो है जो जिसको मंच पर भाषण देना है वो तो संगठन करेगा नहीं, उसके लिए मंच लगाया जाता है। जो लोग जिस तरह का काम है, सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं और सबके अलग अलग भूमिकाओं में सभी लोग हैं और सबकी भूमिकाएं पार्टी ने निश्चित कर रखा है, उस भूमिका में वो दिखाई देते हैं। देखिए आप एक कुशल संगठन करता रहे हैं, एक नाराजगी बार बार ये सामने आती है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि कौन ये बोलता है, लेकिन बार बार ये बातें सामने आती हैं कि सम्राट चौधरी को आगे कर दिया गया, ओबीसी को आगे करके भाजपा गलत कर रही है, जो सवर्ण समाज है इससे नाराज हो जाएगा। नहीं, समाज में कुशल नेतृत्व चाहिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की कोई ऐसी बात नहीं है। अब इस तरह की बातें नहीं की जा रही है। समाज में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, अब जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है, सबने स्वीकार किया है और हर तरह से लोग जो है उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं वो वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विचार अपने रखते हैं। आप सवर्णों का एक अग्रणी नेता है, क्या पार्टी रिप्रेजेंटेशन दे रही है
नहीं देती। आज भी देखिए क्या थे, एमपीओ में भी देखिए ताज राजपूतों की संख्या, ब्राह्मण में 2-2 ब्राह्मण हैं, तो कहने नहीं है। 17 एमपी में भी आप देखेंगे कि बीजेपी के लोग हैं और आधे से अधिक एमपी जो है फॉरवर्ड हैं। तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो है ये सब कहने की बातें जो है ये केवल नरगल बातें की जाती हैं, क्योंकि अब उनको कुछ नहीं मिलता है तो यही कहते हैं। अब क्या है कि अब कुल मिलाकर के सभी लोग तो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते हैं। कि 400-500 जातियां हैं तो 400-500 जातियां कहाँ से जो है सभी को पद मिल जाएगा। सभी के आज जिस तरह से जातियों के अंदर उत्साह भी बढ़ा है, लोगों के हर छोटे छोटे संगठन खड़े हो रहे हैं अपने अपने समाज को लेकर के, तो निश्चित रूप से वो ऐसी चीजें हो रही है, तो उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड की कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, जो वर्तमान हमारे अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहा है। एक आखिरी जिज्ञासा है, मेरे दर्शकों की भी है और मेरी भी है। नीतीश कुमार के साथ भी आपने काम किया है, जब दोनों साथ में थे आप लोग, क्या लगता है यहाँ से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का भविष्य है क्या? देखिए उनका तो भविष्य अब समाप्त है। वो ये लास्ट पारी खेल रहे हैं। अब जितने दिन अगर रहना चाहे तो रह भी सकते हैं। पहले तो उनको अपने ही दल नहीं संभल रहा है, अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कब्जे में नहीं है, अपने ही मंत्री उनके कहने में नहीं है। कभी किसी का बयान आता है, कभी किसी का बयान आता है। नहीं तो यही नीतीश कुमार थे तो कि लोगों को मिलने में डर लगता था। आज वही नीतीश कुमार हैं कि उनके सामने सामने लोग लड़ जाते हैं, सामने सामने उनके गठबंधन के ही लोग आमने सामने उनको जवाब देते हैं, उनको पलटाना पड़ता है। लोग मंच छोड़ करके जा करके वैसे लोगों को बताते हैं, सामने सामने उनको मुंह पर इस्तीफा फेंक करके लोग आ रहे हैं और ये चीज़ें हो रही है। तो नीतीश कुमार के ये अंतिम पारी है, अंतिम खेला चल रहा है। और नीतीश कुमार को इस बिहार से 2000 पहली बार जब सरकार बनाए थे वही उसी समय विकास और ये सब चीज़ों के बारे में सोचते थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस बिहार के बारे में कभी भी, यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचा। बिहार के बारे में कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिहार प्रगति का क्या होगा। ये केवल अगड़ा तो पिछड़ा तो दलित तो महादलित, तो यही सब करते रहे, एक दूसरे को बांट करके, समाज को तोड़ फोड़ करके, इतना छिन्न भिन्न करके। उसका करारा जवाब आने वाले समय में क्या बोलते हैं जनता देगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में केंद्र में और 25 में बिहार में सरकार बनाएगी। मेरा सवाल वही था। 25-15 की हार एक बड़ी हार थी, एक बड़ी रणनीति लेकर आप उतरे थे बिहार में। लालू और नीतीश दोनों के खिलाफ आप बड़ी लड़ाई में उतरे थे। परिस्थितियां लगभग मिला जुला कर आपके अपोनेंट्स में वही हैं। क्या लगता है 25 में कुछ बड़ा हो पाएगा? देखिए 14 और 15 की जब बात करते हैं तो 14 में प्रधानमंत्री जी हमारे अभी वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने पूरे गुजरात के अंदर अच्छा काम किया था। गुजरात मॉडल लेकर के हम लोग गए थे। अब गुजरात मॉडल ले जाने की हमको जरूरत नहीं है, अब भारत का मॉडल हम लेके जा रहे हैं। जब हमने शुरू किया था क्या बोलते हैं जनधन योजना के अकाउंट से शुरू किया था और आज महिला आरक्षण तक हम आए और पुराने संसद से नए संसद में आए हैं, नए पार्लियामेंट में आए हैं। नहीं तो कभी हम दिल्ली के अंदर जब उतरते थे तो खाली क्या मिलता है, अभी भी मिलता है, हुमायूं रोड चले जाइए, बाबर रोड चले जाइए, औरंगजेब रोड चले जाइए, तुगलक रोड चले जाइए, मानसिंह रोड चले जाइए। आज इन्हीं रोडों के क्यों भाई, आज मानसिंह रोड मिल जाता है तो हमारे वो कहाँ है क्या बोलते हैं महाराणा प्रताप के लिए सड़क क्यों नहीं बना, हमारे शिवाजी के लिए सड़क क्यों नहीं बना, हमारे देश के स्वतंत्रता सुभाष चंद्र बोस के लिए सड़क क्यों नहीं बना, हमारे देश में भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो इनके नामों से भी सड़क बनना चाहिए, इनके नामों से भी वहाँ कुछ चिन्ह होना चाहिए था। तो हमने जो है जो उनको जो धर्म दंड मिला था वो ला करके अपने घर में छिपा के रख दिए, अपने क्या कि ये छतरी है, ये डंडा है। बाद में उसको कैसे कैसे खोज करके प्रधानमंत्री ने जो है ला करके उसको संसद में स्थापित करने का काम किया है। तो ये चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी का विशेष
दृष्टि है। और 15 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने जो 25 आते आते 24 आते आते भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और उनका किया गया काम है, वो आम जनता जो है उसको देख रही है। चाहे वो नारी बंधन का हो, चाहे धारा 370 समाप्त करके पूरे भारत में भारतीय झंडा फहराने का काम किया हो, चाहे राम मंदिर बनाने का काम किया, चाहे जितने धर्म स्थल हैं उन धर्म स्थलों को विकसित करने का काम किया। अब तो हमारे विरोधी भी कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन के घूमने लगे हैं, अब मंदिरों के ऊपर घूमने लगे हैं। अब समाज को जो है जो एक या बहुत बड़ा वर्ग था जिससे उनको भय लगता था, वो कहलाने में डर लगता था रमन जी, अब आज उसको जो है लोग स्वागत करने के लिए उन जगहों पर जाके दिखाने के लिए कि मैं भी हूँ, मैं भी ये हूँ, आज ये कहना पड़ता है। अब भारत एक विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर के G20 का जो मीटिंग हुआ और भारत ने जिस तरह से आगे बढ़ करके खेला है और जिस तरह से आज अमेरिका हो चाहे कनाडा हो चाहे अन्य देश हो भारत के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए हैं और भारत आगे निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। और विश्व गुरु में अभी भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे प्राचीन चीज़ों को दिखाने का काम किया, हमारे नालंदा का वो चक्र दिखाने का काम किया, हमारे देवी देवताओं के चित्र दिखाने का काम किया, हमारे महात्मा गांधी कैसे रहते थे उनके जीवन शैली दिखाने का काम किया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का 24 में 25 आते आते पूरा विश्व उनका जो चेहरा है, असली चेहरा है, वो देख चुके हैं और उसके वही नेतृत्व करेंगे और वो वोट में बदल गया है। अब समाज में दूसरी दिशा और दशा चल रही है। इस बार 24 में भी हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे और 243 में मैक्सिमम सीटें 150 से ऊपर सीटें जीत करके हम लोग सरकार बनाएंगे। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी रहा हूं, जब 2012 में चुनाव हुआ था, मैं संगठन मंत्री था वहां, मैंने देखा था। और वही लिस्ट जो 12 में घोषित हुआ था थोड़ा बहुत चेंज करके 17 में जब घोषित हुआ तो वही लोग 17 में जो 2000 पाए थे, 4000 पाए थे, वो 17 में 50,000 और 25,000 से चुनाव जीते। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, 24 में भी हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे और 25 में भी हमारी सरकार बनेगी। पिछले आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। समाज जानता है, देश जान गया है, लोग नेतृत्व खोज रहे हैं, नेतृत्व मिला है, एक वोकल नेतृत्व मिला है। समाज चाहता है कि भारत में बिहार में भाजपा की सरकार बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे मेहनत के साथ काम कर रही है। देखिए, दावा बड़ा है तो नेता भी बड़े हैं, भाजपा के बड़े स्तंभ है राजेंद्र सिंह। साफ तौर पे अपनी बातें इन्होंने रख दी और ये कह दिया है कि देखिए ना 15 वाली भाजपा है ना 15 वाली परिस्थितियाँ आने देंगे, 25 में अपने दम पर सरकार बना लेंगे, 24 का तो बात ही नहीं करना है। निश्चित तौर पर एक बड़ा दावा है, खासतौर पर तब जब बिहार में इतना बड़ा गठबंधन बना है, वो देशव्यापी बन रहा है, एक बड़ा वोट बैंक उस तरफ है। ऐसे में ये दावा कितना ज़मीन पर उतर पाता है, हमारी नज़र इस पर 25 में होगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद।